अच्छा एंगल, ठीक है सर जी, एंगल। एंगल्स के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो आखिर एंगल जी होता जी क्या सर। है? आपने नाम सुना होगा 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। तो वो भी एक एंगल का टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि एक अ फिगर, वो एक टाइप का फिगर है ना। अ फिगर फिगर फ्रॉम फॉर्म्ड बाय फॉर टू रेज, टू टू रेज 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 with a common with a common initial point, द with a कॉमन common इनिशियल पॉइंट। initial point, ठीक जी है। जी 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 सर। मतलब एंगल कैसे बनता है, उसके लिए हमें दो रेस चाहिए और उन दोनों रेस का एक कॉमन इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। जी जी सर जी। तो इसका मतलब क्या, दो रेस, जैसे कि एक रे हो गई इस तरफ ऐसी, ये एक रे है, जी सर जी। ठीक है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंडिंग पॉइंट कुछ नहीं होता। तो ये रे है बी जी जी सी सपोज, ठीक है। और इसी स्टार्टिंग पॉइंट से, इसी इनिशियल पॉइंट से एक रे इधर भी जा रही है और ये पॉइंट है ए, ठीक है। तो जी यहाँ जी पे आपको जी दिख सर रहा जी। होगा दो रेज है, एक तो है बी ए और दूसरा है बी सी, ठीक है, ये दो रेज है। जी 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 तो यहाँ पे ये जो अंदर की तरफ बनता है, आप इसको भी एंगल बोल सकते हो, और ये बाहर की तरफ पूरा ये जो ये बन रहा है उसको भी आप एंगल बोल सकते हो, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। अच्छा, इसका सिंबल कैसा होता है, अगर किसी को यहाँ पे बताना हो कि भाई ये कौन सा एंगल बनाया मैंने, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यार मैंने एंगल ए बी सी बनाया है, ठीक है, ए बी सी, मतलब ए एंगल। बी और सी, ठीक है। और मैं ये जी अंदर जी वाले की बात कर सकता हूँ, हो सकता है अंदर वाले की, तो ये अंदर वाला हो गया, ठीक है। तो जी जी। यहाँ पे जो एंगल बार बार मैं लिखूँगा क्या, नहीं, उसके लिए मैं एक सिंबल नहीं यूज़ सर। करूँगा, इस तरह वाला सिंबल, ठीक है, ऐसा सिंबल। अच्छा ठीक 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 और सर, ये उसको मैं वाला। लिख दूँगा ए बी सी, ऐसा एंगल ए बी सी, ठीक है भाई। ठीक 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 सर जी। ओके। और इसमें ये जो दोनों रेज है ना, दोनों रेज है, जैसे कि यहाँ पे रे है बी सी और एक दूसरी रे है बी ए, ठीक है। ये दोनों रेज से मिलके एंगल बना है हमारा पूरा। तो इन दोनों रेज को बोलते हैं आर्म्स, ए आर एम एस, आर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दोनों रेज हैं वो क्या, इसका इस एंगल का क्या कहलाती हैं, आर्म्स कहलाती हैं। आर्म्स मतलब उसके दोनों हाथ, ठीक है, दोनों हाथ उसके। दोनों आदमी ठीक सर। और इसमें ठीक। ये जो लिखा था ना कि कॉमन इनिशियल पॉइंट, मतलब कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट, दोनों रेस का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, देखो बी, यहाँ पे भी बी है, तो ये बी सी है, ये बी ए है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं बोलूँगा ये जो बी स्टार्टिंग है ना, पॉइंट वाला जहाँ वो पे क्या है, वो है कॉमन इनिशियल पॉइंट, कॉमन इनिशियल पॉइंट सर जी। ठीक ठीक। ठीक है। यहीं से दोनों दोनों रेस का स्टार्ट होते स्टार्टिंग हैं, पॉइंट ए यही वाला है। भी और सी वाला हाँ भी। जी सर, ए वाला भी और सी वाला भी। जी जी। हाँ, ठीक है ना। अब ये दोनों रेस को मैं ऐसे बोल सकता हूँ बी ए और बी सी, लेकिन उल्टा मैं नहीं बोल सकता, ए बी नहीं बोल सकता मैं, क्यों, क्योंकि इसका जो नाम लिखा होता है वो लिखा होता है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से दूसरी तरफ जाने का, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट जी हो जी रहा है सर। वही लेटर लिखना जी होता है, ऐसा। जी सर, बी ए और बी सी। हाँ, बी ए और यहाँ पे बी सी, ठीक है। और इसी एंगल को मैं जी दूसरी जी तरह से भी बोल सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना एंगल ए बी सी, यहाँ से मैं जा रहा हूँ ना इस तरफ से, ए बी और सी, वैसे मैं उल्टा भी आ सकता हूँ, सी बी ए। जी जी सर जी। ठीक ठीक ठीक। कहने का मतलब यही होगा कि भाई ये जो इसके अंदर का जो पार्ट है ना, वो एंगल में बात कर रहा हूँ, तो मैं उसको लिख सकता हूँ जी जी। एंगल सी बी ए, और एंगल ए बी सी, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक 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 सर जी। और सी देखा बी आपने और बीच ए में, बी देखो सी दोनों। बीच में यहाँ पे बी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है बी, यहाँ पे भी बी आ रहा है। जी जी सर जी, बी जो है ना वो कॉमन कॉमन इनिशियल पॉइंट है सर। हाँ, कॉमन इनिशियल पॉइंट है, और वो दिखाता है कि वो एंगल का कोना, इसको आप बोल सकते हो वर्टेक्स, वर्टेक्स। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स। ठीक है ना। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, कोना, ऑलराइट। कोना कोना। हाँ, तो ये हो गया हमारा
यहाँ पे हमने देख लिया कि एंगल को लिखते कैसे हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका सिंबल क्या है, ठीक है, और वो किससे बना होता है। अब देखते हैं एंगल के अंदर और बाहर क्या उसको बोलेंगे। अगर कोई पॉइंट अंदर है, कोई पॉइंट बाहर है, कोई पॉइंट एंगल के ऊपर है, तो वो कैसे बताया जाएगा। ठीक है, तो सपोज ये एक एंगल है, ओके, ये एंगल है एक्स वाई जेड, ये एक एंगल है भाई, ठीक है। और अब ये एंगल एक फ्लैट सरफेस पे है, फ्लैट सरफेस, जी सर जी, ठीक है, फ्लैट सरफेस पे है ना, तो वो फ्लैट सरफेस को आप प्लेन बोलते हो, प्लेन। ये फ्लैट सरफेस है ना, उसको प्लेन बोलते हैं, प्लेन PLANE। प्लेन जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल, उसको आप बोलते हो शॉर्ट में 2D वाला प्लेन, मतलब जिसमें सिर्फ x और y ऐसा होगा, मतलब कि सिर्फ ऐसी फ्लैट सरफेस होगी, उसको हम लोग प्लेन बोलते हैं। तो कोई भी एंगल ना एक प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। कोई भी एंगल एक प्लेन को, ये प्लेन है पूरा, इसको 3 पार्ट्स में उसने डिवाइड किया है, ठीक है। एक तो होगा कि उस एंगल के अंदर वाला, सपोज मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसके अंदर 2 पॉइंट हैं A और B, ये दोनों पॉइंट इसके अंदर हैं, ओके। और 2 पॉइंट ऐसे भी हैं जो इसके ऊपर हैं, ये M है जो इसके ऊपर है, और यहाँ पे N लिखा है, ये N इसके ऊपर है, ठीक है। और कुछ पॉइंट है जो ये एंगल के बाहर है, मान लो यहाँ पे ये P है और इधर Q है, ठीक है। तो इस एंगल ने इस पूरे प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो अंदर वाला पार्ट, एक बाहर वाला पार्ट, और एक वो एंगल खुद, ये जो उसका रीजन है ना, ये लाइन, ये उसकी जो लाइन है वो खुद, ठीक है। तो एन एंगल फॉर्म्ड इन अ प्लेन डिवाइड्स पॉइंट्स इन द प्लेन इनटू 3 रीजन्स। किसी भी प्लेन को 3 रीजन में वो डिवाइड करता है। 3 रीजन कौन कौन से हो गए, एक हो गया, एक मिनट यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये हो गया इंटीरियर में कौन आएगा, अंदर वाले पॉइंट्स कौन है, A और B। तो इंटीरियर में है A और B, अंदर वाले में 2 पॉइंट है A और B। फिर एक्सटीरियर, बाहर वाला, मतलब बाहर, ये जो x है ना, वो x तो इस पॉइंट के ऊपर है, हाँ ठीक है, z भी इस पॉइंट के ऊपर है और y भी इस एंगल के ऊपर है। तो बाहर कौन है, P और Q, तो P एंड Q ये दोनों बाहर हैं, ठीक है। अब ऑन द एंगल सर जी, ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस एंगल के ऊपर ही, M और N है। M देखो, M यहाँ पे है इसी लाइन के ऊपर, और N भी इसी लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो ऑन द एंगल आप बोल सकते हो M है, N है, और अगर आप इस पॉइंट को भी लेते हो तो यहाँ पे X है, Y है, Z है, ऐसा भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सर, ठीक है। X Y, हाँ, वो खुद एंगल उसी पॉइंट के ऊपर है, तो ये MN लिखेंगे, या तो फिर ये भी लिख देंगे X Y और Z और MN, ठीक है। तो ये एंगल के 3 पार्ट्स हो गए, एक बाहर वाला, एक अंदर वाला, और एक एंगल के ऊपर वाले पार्ट्स, ठीक है। ये X Y Z है, ये X Y और Z ये भी पॉइंट्स तो है, ये पॉइंट तो खुद एंगल है, तो मैं यहाँ पे X Y Z भी लिख सकता हूँ साथ में, X Y Z भी हम लोग लिख सकते हैं साथ में, बट ये थोड़ा शाइनिंग मार रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है भाई। तो ये एंगल के 3 रीजन्स हैं। अब एंगल को मेजर कैसे करते हैं, एंगल को मेजर करने के लिए कोई कुछ होता है क्या, जैसे मतलब एंगल को मेजर करने के लिए आप क्या बताते, जैसे नहीं होता मीटर, आपने डिस्टेंस को बताया मीटर में, किलोमीटर में, तो वैसे एंगल को बताने के लिए क्या होता है। बिल्कुल,
एंगल को बताने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, पीछे डिग्री लिखते हैं, डिग्री, राइट। तो मेजर ऑफ एन एंगल, जी वी मेजर द एंगल इन डिग्रीज, ठीक है। हम उसको डिग्रीज में मेजर करते हैं। जी जी। तो अगर कोई एंगल 30 डिग्री का है तो उसको ऐसे लिखेंगे, 30 लिख दिया, ठीक है, और ऊपर एक छोटा सा डॉट जी कर जी। दिया, 30 डिग्री, ठीक है। इसको बोलते हैं डिग्री। ये जो ऊपर छोटा सा डॉट है ना, छोटा सा गोला, उसको डिग्री बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग एंगल को डिग्रीज के जी, जी, फॉर्म सर, में जी, जी। इस तरह से मेजर करते हैं। और एंगल को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो जी, जी, एंगल को सर। मेजर करता है। जी सर जी। उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर, जी 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 सर। स्केल, स्केल, उसको स्केल भी बोल सकते हैं। स्केल ना, स्केल पता है क्या होगा फरीद, स्केल जो है ना वो लेंथ मेजर करता है, लेंथ। स्केल जो है वो अच्छा, लंबाई, length, ठीक, ठीक। स्केल जो है वो लंबाई मेजर करता है, लेकिन जो प्रोटेक्टर होता है वो एंगल मेजर करता है, एंगल। ठीक ठीक सर जी, ठीक सर। ठीक है, कुछ Protector, कैसा ठीक। बताऊं आपको, दिखा दूं। एक मिनट, वैसे ये छोटा सा दिखेगा लेकिन मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। इसी को थोड़ा सा जूम कर लें, देखो ये ऐसा होता है, प्लास्टिक का बना हुआ ठीक। इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे ड्रॉ जी, करके जी। एक बार आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या क्या, इसी को प्रोटेक्टर बोलते हैं। ये बीच वाला जो पॉइंट है ना, एकदम बीच का, ये बीच वाला पॉइंट, ये है सेंटर, ठीक है। तो मैं इसको आपको ड्रॉ करके एक बार दिखाता हूँ, तो आपको ठीक रहेगा थोड़ा। शायद आपने इसको देखा होगा, इसमें एंगल मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। मैं एक बार यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ तो ठीक रहेगा। यहाँ से इतना, ठीक है, ओके, यहाँ से इतना, हाँ ठीक है, ओके। इस तरह का होता है प्लास्टिक का, ठीक है। और यहाँ पे प्रोटेक्टर, ठीक है। हाँ, प्रोटेक्टर। देखा है सर। देखा है ना, बस 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 डी भी वही बोलते हैं उसको, डी टाइप। वही भाई, वही। तो ये बीच वाला जो पॉइंट होगा वो सेंटर कहलाता है, सेंटर मार्क कहलाता है, ये बीच वाला पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। ठीक ठीक ठीक। अब इसमें ना दो स्केल होती है, एक स्केल अंदर की तरफ होती है, एक स्केल बाहर की तरफ होती है, ठीक है। ठीक ठीक सर जी। तो मैं यहाँ पे एक अंदर वाली स्केल बना देता हूँ, ठीक है। बिल्कुल सही बनाइए सर जी। अरे भाई थोड़ा प्रैक्टिस है, अच्छा है, बचपन में ड्राइंग अच्छा लगता था तो हो गया। अब देखो जी, यहाँ जी, पे ना, सर ये जो अंदर वाली स्केल है ना, अंदर वाली स्केल में ज़ीरो स्टार्ट इधर से होता है, अंदर वाली स्केल में ज़ीरो यहाँ से राइट साइड से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे ज़ीरो रहेगा, जी, जी, सर। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, फिर 90 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 90, ठीक है। तो ये जी, 90 सर जो है ना, जी। ये 90, ये अंदर वाले के लिए भी 90 होगा और बाहर वाले के लिए भी 90 यही होगा, ठीक ठीक सर जी। ठीक है। वैसे 110, 120, 130, 140, 150, 60, 70 और ये 80, यहाँ पे हो जाएगा 180, 180 डिग्री, ठीक है। ठीक है। तो ये, हाँ, ये पूरा हो गया अंदर का। तो ये आप बोल सकते हैं 10, 20 करके ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, ये अंदर का। वैसे बाहर का जो होगा ना, तो बाहर का उल्टा होगा। बाहर का अगर लेते हो आप स्केल यूज़ करते हो तो उसका स्टार्टिंग इधर से होगा, लेफ़्ट साइड से, लेफ़्ट साइड से यहाँ से होगा। तो ये हो जाएगा 0, इसी तरह से फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, फिर से 90 तो वहीं पे यहीं पे आएगा, ठीक है। 110, जी, सर जी। 20, 30, 40, 50, 60, 70, अरे भाई बहुत कम हो गया, कोई मसला नहीं। थोड़ा सा कम हो गया, चलो कोई बात नहीं। सो 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और 180, यहाँ पे 180 जी, जी, का आ सर। गया,
ऐसा। जी जी सर। ठीक है, तो इस तरह का मतलब ये प्रोटेक्टर होता है। इसी के बेस पे हम लोग कोई भी ठीक एंगल को मेज़र करते हैं। ठीक है, अब ठीक ठीक इसमें सर जी। इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि ये ना, ये जब हम लोग मेज़र करते हैं ना, तो एंगल के तो आपको पता है 2 आर्म्स होते हैं। तो उसको मेज़र करने के लिए जहाँ पे वर्टेक्स बनता है ना फरीद, जैसे ये है, मान लो ये वर्टेक्स है, इस तरह का वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स बिल्कुल। तो इसी वर्टेक्स पे ये वाला पॉइंट आना चाहिए। अच्छा, ये प्रोटेक्टर का ये पॉइंट इधर आना चाहिए वर्टेक्स हाँ, में। ये जो मेन पॉइंट है ना, ये वाला, ये सेंटर पॉइंट, वो सेंटर पॉइंट ठीक जी जी इसके सर। यहाँ पे आना चाहिए, इसी के ऊपर, एकदम इसी कोने ठीक में आना ठीक ठीक चाहिए। जब यहाँ पे ठीक मान लो ठीक आ सर गया, जी। एक मिनट में आपको फिर नीचे थोड़ा करके दिखाता हूँ। मान लो आपको बोला कि ये वाला एंगल मेज़र करना है, ठीक है, तो जी बोला सर कि जी। भाई ये अंदर का इतना मेज़र करना है हमें कि ये एंगल कितना है। तो आपको यहाँ पे ये प्रोटेक्टर लेके जब रखना पड़ेगा ना, तो ऐसे रखना पड़ेगा ताकि आपका प्रोटेक्टर इस तरह से पूरा रहे, और यहाँ पे वो सेंटर पॉइंट रहे, वो सेंटर पॉइंट यहाँ पे रहे, ऐसा। प्रोटेक्टर का ये जो सेंटर हाँ, पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट वर्टेक्स के रहे, और एक आर्म को देखो, यहाँ पे एक आर्म ये रहा और एक दूसरा आर्म ये रहा। तो किसी एक बिल्कुल आर्म बिल्कुल। को, किसी एक रे को आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई यहाँ से ज़ीरो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ज़ीरो जी स्टार्ट हो जी। रहा है। तो ये ज़ीरो अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपके प्रोटेक्टर के राइट साइड से ज़ीरो स्टार्ट हो रहा है, आपने ऐसा किया, तो आपको ये अंदर वाली स्केल देखनी पड़ेगी, अंदर वाली स्केल, राइट। जी ठीक सर जी। फिर वैसा हो जाएगा कि भाई चलो ठीक है, ये इतना है, हो गया, ये इतना है, तो मेरा ज़ीरो यहाँ पे दिख रहा है, ओके। ज़ीरो से फिर मैं देखूँगा, ये स्टार्टिंग वाला आर्म होगा और ये फाइनल वाला। तो ज़ीरो से फिर यहाँ पे दिखेगा कि भाई ये 30 और यहाँ पे सॉरी 40 है, तो ये एंगल हो गया 40 डिग्री, ऐसे। तो उसी के हिसाब से जी हमें जी एंगल सर। देखना पड़ता है। कोई एंगल ऐसा भी होगा कि भाई ठीक। यहाँ पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और उसका एंडिंग पॉइंट इस तरफ है, ऐसा। जी जी। तो आपको एक तरफ ज़ीरो लेना पड़ेगा, फिर आप दूसरी तरफ से जी। देखोगे भाई कौन सा है। लेकिन आपने जिस तरफ ज़ीरो लिया ना, वो देखना कि अब मेरे को कौन सी स्केल देखनी पड़ेगी, अंदर वाली स्केल या बाहर वाली स्केल। ठीक ठीक सर जी। ठीक है, और अगर किसी ने ऐसा दिया है, मान लो कि भाई ऐसा है और आपको ये यूँ देखना है, ये वाला एंगल है, ठीक है, तो आप सोच रहे हो कि मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट गिनूँ और यहाँ से मैं ऐसे जाऊँ, ठीक है। अगर आप इस तरफ से जी। ऐसे जा रहे हो, तो आप पता है कौन सा, ये ज़ीरो होना चाहिए, इस तरफ ज़ीरो होना चाहिए, मतलब आप चूज़ बिल्कुल, करोगे ये बाहर वाली स्केल। फिर आप ये बाहर वाली स्केल चूज़ करो, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो है, बाहर वाले में ज़ीरो इधर है, यहाँ पे है। तो यहाँ से फिर आप देखते जाओगे कि भाई ज़ीरो से ये 90 हो गया, 90 से फिर ये हो गया 100, 110, 120, 130, 140, ठीक है। तो ये पूरा 140 अंदर का 140 आ गया। ठीक 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 ठीक। ठीक है भाई, ओके, समझ गया समझ गया समझ गया। चलो ठीक है। मैंने इसके ऊपर ना एक वीडियो अच्छा सा बनाया हुआ है, उसमें भी आई थिंक एंगल्स के बारे में है, अच्छे से प्रोटेक्टर का बना, वो मैं खोज के आपको भेजूँगा। ठीक 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 सर जी। ठीक है, तो ये इतना हमने देख लिया। फिर अब बात करते हैं आगे कि अलग अलग तरह के एंगल होते हैं, है ना। जी जी सर जी। जी जी। आपको शायद पता भी होगा, अलग अलग तरह के एंगल होते हैं तो उसमें, ठीक है। तो एक मिनट, वैसे आपको ये भी नहीं बताया ना मैंने, ठीक है। एंगल का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, अगर ये वर्ड लिखा हुआ है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल, मैग्नीट्यूड जी। ऑफ एंगल, कोई भी एंगल का मैग्नीट्यूड मतलब क्या, कि भाई आप उस एंगल को जो मेज़र कर रहे थे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना रोटेशन था, यहाँ से लेकर ये स्टार्टिंग वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से पूरा ये फाइनल वाले पे गया, तो उसका इनिशियल पोजीशन ये है, और ख़त्म यहाँ पे होता है, फाइनल पोजीशन यहाँ पे होता है, ठीक है, ख़त्म। तो ये जो पूरा रोटेशन हुआ ना, ये पूरा रोटेशन, यहाँ पे आप जो भी एंगल लिखोगे कि 40 डिग्री या 50 डिग्री, ये उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। ठीक ठीक, ये इसका जितना भी एंगल हुआ ये उसका मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड कहलाता है, मतलब आपने इसको कितना रोटेट किया, इसको आपने कितना
रोटेट किया यहाँ से यहाँ तक, ये कितना आपने रोटेट किया, सो द अमाउंट ऑफ रोटेशन बाय विच एन आर्म ऑफ एन एंगल मस्ट बी रोटेटेड अबाउट द वर्टेक्स। आप वर्टेक्स को फिक्स रखोगे, आप इस वाले पॉइंट को फिक्स रखोगे, इस वाले पॉइंट को फिक्स रख के इसको रोटेट करोगे, ठीक है। तो कितना रोटेशन आपने किया उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। उसका मतलब ये जो नंबर है ना वो, ओके, ठीक है। अब इसमें भाई और भी बातें हैं, देखो इसमें अलग अलग टाइप के जो एंगल है वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के एंगल। एक पर्सन ये ऐसा आया था शायद क्वेश्चन, एन एंगल ऑफ 30 डिग्री इज कॉल्ड ऐसे पता नहीं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसे कुछ कर। अच्छा ऐसा क्वेश्चन ना, हाँ बस उसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, उसी के ऊपर, ठीक है, उसी के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आता है एंगल वो उसे बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। ठीक सर। एक्यूट एंगल कहाँ से कहाँ तक होता है? एक्यूट एंगल 0 डिग्री से ज़्यादा होता है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से कम। ठीक मतलब 0 और 90 के बीच का जो एंगल है उसे एक्यूट एंगल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक सर जी, 60 लो, 70 लो, 80 लो और हाँ। इंक्लूडिंग 90? नहीं इंक्लूडिंग 90 नहीं, 90 और 0 के बीच वाला। अच्छा 90 और 0 के बीच का, ठीक है। ठीक है सर। तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा कि लेस देन 90, मोर देन 0 एंड लेस देन 90, ऐसा बोल सकता हूँ ना इंग्लिश में। एक स्टेटमेंट के लिए बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। 90 मोर देन 0 लेस देन 90 मतलब 0 और 90 के बीच का, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर मुझे एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक तरफ 0 लिख दूंगा, चलो इसको मिटा दूँ ज़रा, ठीक है। इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में लिखना हो तो मैं एक तरफ यहाँ पे 0 लिखूंगा, फिर यहाँ पे करूँगा मोर देन, यहाँ पे x है, x मतलब वो एंगल जिसकी हम बात कर रहे हैं, जी, और यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है, ऐसा। तो ये स्टेटमेंट देखो कैसा बन गया, 0 लेस देन x लेस देन 90, मतलब जो x है वो 0 से बड़ा है बट 90 से छोटा है ना। बिल्कुल सर जी, ठीक है। इसी को हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे। एक्यूट एंगल मतलब थोड़ा सा ही होगा, ऐसे खुला हुआ, आपने देख लिया। अगर ऐसा मान लो, अगर ये है तो ये आप ये अंदर वाले की बात कर रहे हो, अंदर वाले की। जी सर जी, अंदर वाले की। हाँ, लेकिन ये ऐसा स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा फिर ये तो। बिल्कुल 90 डिग्री हो गया सर, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल हो गया, और एक्यूट एंगल के बाद आता है वो एंगल जो एग्जैक्टली 90 डिग्री है, ठीक सर, उसे बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल मतलब कि वो एंगल का मेजरमेंट अगर लोगे तो एग्जैक्टली 90 डिग्री आएगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री मतलब कुछ ऐसा, बिल्कुल एल जैसा। हाँ, एल की तरह, ठीक है। और ज्योमेट्री में क्या होता है, 90 डिग्री को बताने के लिए ना, अगर 90 मैंने लिखा नहीं है मान लो, तो भी मैं बताना चाहता हूँ कि यार ये 90 डिग्री है, ठीक। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना दूंगा, ऐसा एक छोटा सा ऐसा बॉक्स, ठीक। ये बॉक्स दिखाएगा कि भाई ये 90 डिग्री है, और यहाँ पे फिर 90 डिग्री ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भाई ये 90 है, ऐसा। ठीक। और यहाँ पे मैंने मान लो एंगल AOB ऐसा बता दिया, और ये 90 डिग्री है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई एंगल AOB जो है वो 90 डिग्री है। जी सर, बिल्कुल। ओके, रिमेंबर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये इसके अंदर वाले की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे, ठीक है ना, अंदर छोटे वाले की, ठीक सर, अंदर वाले, क्योंकि जो बाहर वाला होगा ना, ये बाहर वाला ये पूरा, वो तो भाई बहुत ज़्यादा होगा, उसका भी नाम है एक, लेकिन वो बाद में आएगा। ठीक है। तो ये एक्यूट राइट एंगल हो गया। अब ऑब्ट्यूज एंगल कैसा होगा? ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा। ठीक 90 से बड़ा और 180 से छोटा। हाँ, तो उससे
ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल होगा 90 से बड़ा और 180 से छोटा, मतलब 90 और एक तरफ 180 है और बीच में वो एंगल होगा ठीक है सर जी। 90 लेस देन x लेस देन 180 डिग्री, तो वो एंगल ठीक है 90 सर। और 180 के बीच में होगा, ठीक है ना। ठीक ठीक सर। तो वो कैसा हो सकता है 180 के बीच में अगर है तो, देखो 90 और 180 के बीच में है तो ऐसा आप नहीं करोगे, यहाँ से अंदर वाले का ये तो 90 हो गया, 90 से थोड़ा सा ज़्यादा, ऐसा ऐसा होगा सर। हाँ इस तरह का। तो ये जो अंदर का पार्ट है ना, ये अंदर का ये पूरा यहाँ से स्टार्ट बिल्कुल, होके बिल्कुल। इधर तक जा रहा है, तो वो पूरा होगा ऑब्ट्यूज एंगल। और वो ऑब्ट्यूज एंगल कितना है वो मेजर करने के लिए हम लोग प्रोटेक्टर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक 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 ठीक। अगर एंगल है, अगर मान लो एंगल है 130 डिग्री, 130 डिग्री जितना वो एंगल है, तो वो एंगल ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है? अगर 130 है सर जी तो वो ये वाला सर जी, अगर 130 है तो ये ऑब्ट्यूज है ना सर। हाँ राइट, वेरी गुड, ठीक है। Obtuse मतलब है। आपको इसका पूरा पता है अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं दूसरे एंगल्स की बात करते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल से भी बड़ा एंगल जो होगा वो, तो एक एंगल होता है जो एकदम स्ट्रेट लाइन जैसा होता है पूरा। अरे भाई क्या हो रहा है, ठीक है। ये आप बोलोगे सर यहाँ पे ठीक एंगल है। कहाँ बन रहा है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लो यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये पूरा जो है ना वो एंगल है। तो आप इसको बोल सकते हो एंगल ए बी सी बोलो या एंगल सी बी ए बोलो। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, हम लोग इसकी बात करें, ये पूरा अंदर का, ठीक है ऐसा। ठीक सर जी, ठीक सर। स्ट्रेट हाँ इसको बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट है। और आपको पता है यार स्ट्रेट एंगल जो होगा उसका मेजरमेंट कितना होगा, ये पूरा इसका इतना, यहाँ से मेजरमेंट मतलब सर जी ये मैग्नीट्यूड वाला पार्ट, मैग्नीट्यूड जिसको दूसरे में इसको मैग्नीट्यूड कहते हैं। हाँ ये मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन ये पूरा कितना एंगल होगा, कितना डिग्री हो सकता है ये, यहाँ से पूरा यहाँ तक। ये सर जी यहाँ से पूरा यहाँ तक 180 होगा सर जी। राइट 180 डिग्री। जी जी तो जो स्ट्रेट 180 एंगल होता है वो क्योंकि 180 डिग्री ऐसे ही जितना था। होता है, जी 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 ठीक है ओके। ठीक ठीक ठीक। तो ये स्ट्रेट एंगल जो है वो तो एक स्ट्रेट लाइन बनाता है ना, स्ट्रेट लाइन। जी 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 सर जी। हाँ तो वैसे ही अगर मैंने ऐसा एंगल बनाया, मान लो ऐसा, ये एक ठीक, स्ट्रेट ठीक, लाइन ठीक। जैसा है, ठीक है सपोज। तो ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये 180 डिग्री हो गया, ओके। उसके नीचे वाला जी, जी। अगर आप देखते हो, ये अगर आप नीचे से भी देखते हो, नीचे से भी यहाँ से पूरा यहाँ तक, तो ये भी 180 है, 180 है बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही। और आपको पता है कि टोटल 360 होता है, राइट। तो ये आधा सर्कल और ये आधा सर्कल, जी। पूरा सर्कल हो गया 180 360। बिल्कुल 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 यही सर यही पूछ रहा था मैंने, आधा वो और आधा ये 360 हो गया, 180 और 180 360। हाँ 180 360, ठीक है। अब कोई एंगल होता है 180 से भी ज़्यादा होगा, तो जो एंगल 180 से भी ज़्यादा होगा उसे बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे उसको। 180 से ज़्यादा। ठीक ठीक सर 180 से ज़्यादा। तो 180 से ज़्यादा मतलब कैसा, सपोज यहाँ पे है, यहाँ पे O है, यहाँ पे A है और इधर आ गया B, इधर आ गए, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट होके इधर, ठीक है, यहाँ तक जी बिल्कुल है ना। तो ये 180 से ज़्यादा है और 360 से कम है, इससे कम है सर जी बिल्कुल। तो 180 और 360 के बीच में आएगा। जी 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 180 और 360 के बीच में आएगा, मतलब 180 से ज़्यादा और 360 से कम, उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, जी जी ठीक है। तो इसी में अगर मैंने लिख दिया, मान लो यहाँ पे लिखा है मैंने 230 डिग्री, तो ये 230 डिग्री क्या है, वो रिफ्लेक्स एंगल है। जी जी। अच्छा
फरीद, अगर ये ए ओ बी, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, अगर ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है, तो जी ये सर। अगर मैं बोलूँ ए ओ बी मतलब ये अंदर वाला, अगर मैं बोलता हूँ ऐसा ए ओ बी, और मैं ये छोटे एंगल की बात करता हूँ अंदर वाला, तो ये अंदर वाला एंगल कैसा एंगल होगा? एक्यूट, ऑब्ट्यूज, कैसा एंगल होगा वो? ये सर जी ऑब्ट्यूज होगा। हाँ, ऑब्ट्यूज होगा। वेरी गुड, जी जी सर। राइट। बस मैं वो चेक कर रहा था आपका कि इसमें ठीक है। और लास्ट जी में जो एंगल इस तरह का बना हुआ है, यहाँ जी पे सर। स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे एक आर्म यहाँ पे दिया हुआ है ए, और दूसरा वाला, यार यहाँ पे थोड़ा चमक रहा है शायद, क्या आपको इधर दिख रहा है? थोड़ा है सर जी, थोड़ा एक मिनट मैं मिटा के ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, ऐसा है, और ये जी है जी। स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट है ए, और जो दूसरा वाला आर्म है ना फरीद, दूसरा वाला जो आर्म जी है सर। वो, मान लो ये स्टार्टिंग है, ये वाला दूसरा वाला जो आर्म है वो ऐसे घूमते हुए, ऐसे पूरा घूमते हुए वापस यहाँ पे आ गया। ये पूरा 360 हो गया। हाँ, तो जो दूसरा वाला जो पॉइंट है ना, वो दूसरा वाला भी पॉइंट इधर ही है, इसी के ऊपर ही है। सपोज वो दूसरा वाला पॉइंट है बी। समझ गया इसी के ऊपर दोनों सुनिए हाँ, बराबर है मतलब। यस, तो ये पूरा एंगल एक है ना, ये पूरा, ठीक ठीक सर जी। इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? कंप्लीट एंगल। ठीक 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 सर जी, समझ गया। ठीक है भाई, तो ये हमने देख लिया कि जी सर। पूरा ये कौन कौन से टाइप के एंगल्स होते हैं। ठीक 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 सर जी। अच्छा, कोई चीज़ है जिसने पूरा ऐसा एक चक्कर ऐसा लगा लिया, एक चक्कर लगा लिया, तो उसने कितना जी, जी। कितना एंगल कवर किया? 360, 360 सर। है ना, 360 डिग्री उसने कवर कर लिया। कवर कर लीजिए। सो ठीक है, चलो। वैसे ही अगर कोई एक रेवोल्यूशन करता है, एक रेवोल्यूशन, उसने एक जी सर, रेवोल्यूशन किया, मतलब उसने कितना डिग्री कवर किया? 360 डिग्री उसने कवर कर लिया, ठीक ऐसा। ठीक सर जी, वन रेवोल्यूशन में 360 की। जैसे मान लो ये जो ओ है ना, ओ, उसको मान लो सन है, ये हमारा सन, ठीक है, ये हमारा सन है, सर। और यहाँ से हमारी पृथ्वी घूम रही है, पूरी घूम के वापस चक्कर लगा के वापस इधर आ चुकी है। तो उसने एक बिल्कुल चक्कर सच। लगा लिया, उसने पूरा एक चक्कर लगा लिया, 360 डिग्री कवर कर लिया। और आपको पता है यार, ये एक चक्कर पूरा लगाने में 1 साल हो जाता है, और वो 1 साल आप समझते हो कि 1 साल हो सकता है 365 डेज, 365 डेज, बट एग्जैक्टली 365 डेज नहीं होता। 365 डेज और 6 घंटे होते हैं, ठीक है। ये तो हमारा टाइम के हिसाब से हो रहा है कि 365 डेज प्लस 6 घंटे, ऐसा। और 45 मिनट और 40 सेकंड। नहीं, आई डोंट नो, इसके आगे मुझे नहीं पता। इतना पता है कि 365 डेज और 6 आवर्स, इसके आगे का 40 बिल्कुल सर, 40 मिनट और 48 सेकंड है। अच्छा, 40 मिनट और 38 सेकंड, मतलब जी यहाँ जी पे सर जी, फिर 40 वो पूरा मिनट करके फिर वो और 38 फिर वो सेकंड। पूरा करके सर जी वो चौथे साल में यही लीप पूरा बनता है, लीप आ जाता है। हाँ, 4 साल में, है ना। जी जी सर। तो ये 4 साल में ये जो 6 घंटे हैं, ये 6 घंटे 4 बार आएंगे, तो 4 बार आएंगे तो ये 6 घंटे 24 घंटे हो जाएंगे ना। जी जी सर जी। हाँ, तो ये 366 डेज फिर हो जाएगा। और उस साल में फरवरी में 29 डेज होंगे, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। हाँ, चलो ठीक है। तो ये तो हमने एंगल्स के बारे में काफ़ी देख लिया। इसमें देखते हैं टाइम कितना हुआ है भाई। ओके, चलो, अभी टाइम काफ़ी है, अभी भी काफ़ी टाइम जी, है, जी, सर। तो हम लोग एंगल्स के बारे में और भी पढ़ सकते हैं, ठीक ठीक सर जी। ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सम स्पेशल पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ, दिखाई दे रहा है कि नहीं? एंगल। हाँ, स्पेशल जी, पेयर्स जी, ऑफ एंगल्स।
एंगल्स। ठीक है, उसमें एक है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने पहले पढ़ाया ये शायद एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल्स यहाँ पे क्या लिखा है, पैर, पैर मतलब जोड़ी, एंगल्स की जोड़ी। एडजेसेंट एंगल्स मतलब हम यहाँ पे दो एंगल की बात करेंगे और वो दो एंगल आपस में कैसे जुड़े हुए वो देखो। ठीक है, सपोज यहाँ पे एक एंगल है, अरे भाई नीचे चला गया, हाँ ठीक है, ये एंगल इस तरफ है बी ओ और सी, एक एंगल ये रहा। ठीक है, और जी जी यहाँ पे एक और रे बना दी ओ से ए की तरफ, ऐसा कर दिया। जी जी सर। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यार यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये अंदर वाला, ये ऐसा, और एक एंगल ये वाला, राइट। ए वाला। हाँ, एक मिनट, ये थोड़ा सा चमक रहा है ना, इसलिए इसको मैं होल्ड ऑन सेकंड। ठीक है, अब शायद नहीं चमकेगा, नहीं चमक रहा है फिर भी, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये इसमें समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एंगल बनाया मैंने, एक एंगल ये है सी ओ बी और एक एंगल है ए ओ बी, दो एंगल है यहाँ पे। जी जी सर। ठीक है, अब आपने देखा दोनों एंगल में एक ये सब आर्म्स है ना इसके, ये ओ सी, ओ बी और ओ ए, ये आर्म्स है इस एंगल के। जी जी। तो यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं, कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पे, एक एंगल बन रहा है ए ओ बी और दूसरा एंगल बन रहा है यहाँ पे सी ओ बी। ठीक है, ऐसा बना दिया। जी ओ बी या बी ओ सी भी बोल सकते हैं। हाँ चलेगा चलेगा, वो भी बोल सकते हैं, बी ओ सी भी बोल सकते हैं, तो भी चलेगा। ठीक ठीक। अब देखो इसमें क्या होगा पता है, ए ओ बी जो है ना, ए ओ बी के आर्म्स कितने हैं, दो आर्म्स हैं, इसके दो आर्म्स हैं, कौन कौन से, ओ ए और ओ बी, है ना, सर जी, ओ ए और ओ बी, ये दो आर्म्स हैं इसके। और सी ओ बी या फिर बी ओ सी, इसके कितने आर्म्स हैं, इसके भी दो आर्म्स हैं, दो हैं सर जी। यहाँ पे भी ओ बी है और ओ सी है, और ओ सी। ठीक है, ओ बी और ओ सी है। ये क्या हो रहा है भाई, ठीक है। अच्छा देखो दोनों में कौन सा कॉमन है, दोनों सा कोई कॉमन है दोनों में, बीच में आ रहा है ना ओ बी, ये कॉमन वाला है जो बीच में आ रहा है। जी जी सर, कॉमन ओ वाला। हाँ, तो जब ऐसा हो जाए ना यार कि दोनों एंगल में एक कॉमन लाइन होती है, एक कॉमन आर्म होता है जो बीच में आ जाता है, और इनमें एक कॉमन वर्टेक्स होता है। ठीक है, वर्टेक्स। ये वाला आपको पता है कि ये बीच में है, कॉमन है, कॉमन वाला बीच में होना चाहिए, कॉमन वाला बीच में होना चाहिए। और बाकी के जो दो बचे ना, ये ओ ए और ओ सी, ये साइड, वो दोनों इस कॉमन वाले के अलग अलग तरफ होने चाहिए। एक होगा अगर लेफ्ट साइड में, तो दूसरा होना चाहिए राइट साइड में। जी जी सर जी, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये अभी हो गया, हाँ, ओ ए और ओ सी। ठीक है ना, तो उसी को हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। कौन से दो एंगल एडजेसेंट एंगल हैं, ए ओ बी और सी ओ बी। क्यों ऐसा, क्योंकि इसमें तीन कंडीशन देखने की आपको, तीन कंडीशन में से पहली कंडीशन क्या होगी कि इसमें कॉमन वर्टेक्स होगा, कॉमन वाला वर्टेक्स है। हाँ कॉमन वर्टेक्स होगा। यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स क्या है, देखो ओ है ना, ओ, जी 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 जी। और देखो यहाँ पे ओ बीच में आ रहा है इधर, जी ये कॉमन वर्टेक्स है। तो एक कंडीशन है जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दूसरी कंडीशन उसमें कॉमन आर्म होना चाहिए, जैसे यहाँ पे कॉमन आर्म है ओ बी, राइट, बिल्कुल बिल्कुल सर जी। और तीसरी कंडीशन कि जो नॉन कॉमन आर्म है ना, नॉन कॉमन आर्म कि जो कॉमन नहीं है, जैसे ओ ए और ओ सी,
वो दोनों कॉमन वाले के ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। जैसे कॉमन वाला ओ बी है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक अगर ऊपर है तो दूसरा नीचे होना चाहिए। बिल्कुल सर जी, ए ऊपर है तो सी नीचे। हाँ, मतलब ये जो देखो ये वाला है ना, ओ ए इस तरफ है तो ओ सी इस तरफ है, नीचे की तरफ। यहाँ से इसके ऊपर की तरफ है, इसके इस तरफ है, राइट। एक लेफ़्ट साइड में है तो एक राइट साइड में है, ऐसा होना चाहिए। जी 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 सर। ठीक है भाई। तो इसमें हम लोग बोलेंगे कि ए ओ बी और सी ओ बी जो है वो दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सर, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल है। जी और सर जी। अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ क्या, जैसे यहाँ पे मेरे को लिखना हो अगर, कि अगर मैं लिखना चाहता हूँ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना कि यार ये एंगल ए ओ सी जो है ना वो दो एंगल को प्लस करके बना हुआ है। एक एंगल ए ओ बी और दूसरा एंगल बी ओ सी, है ना। बी ओ सी और बी ओ सी सर जी, बिल्कुल राइट। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूंगा ना फिर, दैट जी एंगल ए ओ सी इज़ इक्वल टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, बिल्कुल। राइट। जी 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 सर जी। ठीक है भाई, चलो। तो ये एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है। जी 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 जी। तो मैं खाली एक, ये थोड़ा सा टफ टॉपिक था ना, थोड़ा सा टफ था, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आपको मैं इसमें एक क्वेश्चन दूँ करने के लिए। जी जी ओके। अब आप उसमें मुझे यहाँ पे जी। बता सकते हैं क्या कि कौन से एंगल एडजेसेंट एंगल्स हैं। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल सर जी। जैसे हो गया पहले, ये जो वर्टेक्स है इसमें तो वो वाला है, इसमें हम लिखेंगे ए ओ सी भी हो सकता है, ए ओ सी, बी ओ डी, सी, ए ओ सी भी होता है। नहीं नहीं चलेगा, खाली आप मुझे एक जोड़ी बताइए, एक जोड़ी जो एडजेसेंट एंगल है। ऐसे तो होने के लिए और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक जोड़ी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए आप कि एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ डी, क्या एंगल ए ओ बी और एंगल ए ओ डी एडजेसेंट एंगल है? ए ओ बी और ए ओ डी, जी जी सर जी, ये है ना सर जी। वेरी गुड, राइट आंसर। जी जी सर जी। क्योंकि अगर इसको मैं छुपा दूँ, इसको मैं अगर छुपा दूँ तो यहाँ पे जो ए ओ है, ए ओ बी मतलब ये वाला, राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, और ए ओ डी जी, मतलब सर। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस साइड। ठीक है। अब इसमें ठीक आपको पता है ओ जो है ओ कॉमन वर्टेक्स है, इसको अगर मैं हटा दूँ तो ये ओ कॉमन वर्टेक्स है, और उसके हिसाब से जी। कॉमन आर्म भी है एक ओ ए। तो कॉमन आर्म के ऑपोजिट में ओ बी और ओ डी है, इसीलिए ये दोनों जो हैं वो एडजेसेंट एंगल्स हैं। जी जी सर, ठीक ऐसे है। एंगल, ठीक ठीक हाँ, सर अब ऐसा ही आप और बता सकते हैं क्या, और कौन कौन इसमें एडजेसेंट एंगल है? जी 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 सर। आप इसमें और भी बता सकते हैं क्या, और भी कौन कौन से एडजेसेंट एंगल्स हैं? आप इसमें से किसी एक को फिर से भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और भी हैं सर जी, बिल्कुल। हाँ हाँ, सी ओ डी, हाँ। एक हो गया सी ओ डी। आपको जोड़ी बतानी, जोड़ी एडजेसेंट एंगल्स की जोड़ी होती है, पैर होते हैं, पैर। जैसे ये दोनों जोड़ी में थे तो वो एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे। तो आपने बताया सी ओ डी, ठीक है। सी ओ डी के साथ कौन जोड़ी बना सकता है? सर जी ये डी ओ सी और डी और बी, डी ओ सी डी ओ बी। देखो, मैंने आपका काम थोड़ा आसान कर दिया है। देखो यहाँ पे सी ओ डी है, ए ओ डी है ना। ये एंगल
और ये एंगल, राइट। यहाँ जी पे सर, कॉमन जी। वर्टेक्स ओ है और ये वाला कॉमन आर्म है ओडी। ओडी दोनों के बीच में कॉमन आर्म है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ COD और AOD, दोनों में बीच में O आ रहा है, कॉमन है। जी और जी जी दोनों सर, में जी। कॉमन आर्म एक दिख रहा है, कॉमन आर्म OD, जो कि कॉमन है। ओडी ओडी सर। और OD के ओडी, अलग अलग तरफ, एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में। लेफ्ट साइड में कौन है? OA। राइट साइड में कौन है? OC। ओसी सर जी। तो बिल्कुल, ये दोनों बिल्कुल। एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक 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 है, COD और AOD। हाँ, इसी तरह से, ये भी कॉमन है। हाँ इसी तरह से आप ठीक। बताओ और बताओ। अच्छा, COD के साथ कोई दूसरा एंगल ले लेंगे तो वो भी दोनों एडजेसेंट एंगल बन जाएंगे। ऐसा कौन सा हो सकता है? जी जी। अगर मैंने COD को रखा, ठीक है, तो COD के साथ में ऐसा कौन सा दूसरा एक एंगल और ले सकता हूँ? ठीक है, इस बार दूसरा कोई एंगल ले लूँगा और वो दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स कहलाएंगे फिर। बिल्कुल सर जी, वो एक और बन सकता है सर जी। हाँ, DOC और AOP। वेरी DOC गुड, और वेरी गुड, AOC। वेरी गुड फरीद, राइट आंसर। जी जी सर जी। जैसे ये इस तरफ है वैसे ये इस तरफ हो गया, जी है ठीक ना? सर जी, जी जी बिल्कुल। BOC बिल्कुल। और COD, उसमें O कॉमन है, O कॉमन वर्टेक्स है, और OC जो है वो कॉमन आर्म है, और नॉन कॉमन वाले एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, जी, जी, OB जी। और OD। तो ये भी हो गया एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल सर जी। ओके। जी जी सर। चलो, तो एडिसन एंगल्स के बारे में इतना थोड़ा देख लिया है, तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा। अब दूसरे एंगल की बात करते हैं फरीद। दूसरे एंगल की बात करते हैं, विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब अगर दो एंगल हैं उनको आप प्लस करो और आंसर अगर 90 डिग्री आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, बस। ठीक है सर, दोनों एंगल को प्लस करने पे अगर 90 डिग्री आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है हाँ। सर जी। ठीक है। A pair of angles whose sum is 90 डिग्री। जी 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 सर। दो एंगल्स जिनको प्लस करने पे आंसर 90 डिग्री आ जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। ऑलराइट, सपोज एक एंगल है, ऐसा कुछ है, ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। एक एंगल है जी जी जी। 30 डिग्री, एक 60 है एक 30 है, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो दोनों को प्लस करके क्या 90 डिग्री आ जाएगा? यस, है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर जी। तो ऐसे इनको दो प्लस एंगल को करके आ बोलेंगे कि भाई ये दोनों एंगल क्या है? ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। कॉम्प्लीमेंट्री है सर जी, दोनों को प्लस करने पे 90 आता है। प्लस करने पे 90 आ जाएगा, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। ठीक। हाँ, मान लो AOB है 60 डिग्री और सपोज BOC है 30 डिग्री, तो आपको पता है इन दोनों को प्लस किया मैंने, इन दोनों को मैंने प्लस किया और आंसर आता है मुझे 90 डिग्री, ठीक है। तो दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। AOB और BOC, इन दोनों को एक साथ बोलोगे कि AOB और एंगल BOC दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और इसमें ये एक जो होता है वो दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है, वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। जी 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 सर। क्या ठीक, कहलाते ठीक। हैं? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। एक जो है वो दूसरे को पूरा करता है, ऐसा। तो एक जो है वो दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जैसे AOB का कॉम्प्लीमेंट कौन है? BOC। BOC का कॉम्प्लीमेंट BOC। कौन है? AOB, ऐसा। AOB। ठीक है, तो इसमें ना एक चीज़ ऐसी भी है फरीद कि यार इसके आगे हमने जो पढ़ा था ना, एडजेसेंट एंगल्स।
एडजेसेंट एंगल, ठीक ठीक सर तो जी। वहाँ पे भी 90 डिग्री बन सकता है, हो सकता है ना वहाँ पे भी 90 डिग्री हो। तो एडजेसेंट एंगल्स बिल्कुल हो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एडजेसेंट एंगल्स हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। हो सकता है, नहीं भी हो सकते हैं सर जी। आपको ठीक बताता ठीक। हूँ वो कैसे, देखो। जैसे मैंने एक एंगल यहाँ पे बनाया, एक्स वाई जेड, ये जेड है जी और जी ये हो गया है 57 डिग्री। और यहाँ पे एक एंगल बनाया पी ओ क्यू और ये हो गया 33 डिग्री, ठीक है। जी जी सर जी। हमें पता है यार इनको प्लस करने पे ना आंसर 90 डिग्री तो आएगा, राइट। तो जी 90 डिग्री आ रहा है प्लस 33 करने। और 57, सो एंगल पी ओ क्यू और एंगल एक्स वाई जेड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यस, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री, बिल्कुल सर जी। बट ये क्या एडजेसेंट एंगल हैं? क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं? नहीं, जी ये दोनों नहीं, एडजेसेंट एंगल्स तो है नहीं, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स की 3 कंडीशन होनी चाहिए। एक कंडीशन के कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। यार इसका वर्टेक्स ओ है, इसका वर्टेक्स वाई है ही नहीं। बिल्कुल सर जी। उसका जो वर्टेक्स है वो कॉमन होता है सर जी, इसके दोनों हाँ, के अलग वर्टेक्स अलग। कॉमन होता है, कॉमन आर्म होता है, ये सब। तो अगर 3 में से एक भी कंडीशन अगर मैच ना करे ना, अगर एक कंडीशन भी मैच नहीं करती तो वो एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएंगे, ठीक है। जी ठीक ठीक। ये देख लिया केस जिसमें 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एडजेसेंट एंगल नहीं है। अब देखते हैं ऐसा केस जिसमें 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एडजेसेंट एंगल हैं, ठीक है। ठीक 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 सर ये जी, आप ठीक। समझ पाओगे, ऐसे तो ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन आप समझ जाओगे फिर इसको, ठीक है। मैंने ऐसे बना दिया, ये 40 डिग्री कर दिया, ये कर दिया 50 डिग्री, जी, जी। ठीक है। ये हो गया ए ओ बी और ये हो गया सी। जी जी, इसमें सर वर्टेक्स कॉमन है। हाँ, यहाँ पे वर्टेक्स कॉमन है, कॉमन आर्म है ओ बी, और नॉन कॉमन वाले एक इस तरफ है ओ सी और एक इस तरफ है ओ ए। तो यहाँ पे बिल्कुल सर, एडजेसेंट है। हाँ, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ना कि एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो हैं, क्योंकि इनको प्लस करने पे आंसर 90 आता है, प्लस बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, प्लस करने पे नहीं। 90 आता है। प्लस एक और बात कि यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है, हाँ, कॉमन आर्म है ओ बी, यस, कॉमन आर्म ओ बी है, और नॉन कॉमन आर्म ओ सी एंड ओ ए, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो है, साथ साथ में ये एडजेसेंट एंगल्स भी है, राइट। बिल्कुल एडजेसेंट एंगल भी है सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना भाई। तो आपने ये दोनों केस देख लिए जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एडजेसेंट एंगल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। चलो, तो अगर इस पे मैं क्वेश्चन दूँ एक, मान लो एक क्वेश्चन है, एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री जी, जी, एंगल सर है, जी। और वहाँ पे एंगल 1 जो है वो दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 2 कितना होगा? एंगल अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री तो दूसरा सर जी 50 प्लस 40 होगा सर जी, 40 एंगल यस, 40 डिग्री होगा, है ना। 40। जी जी। एंगल 1 और एंगल 2 कॉम्प्लीमेंट्री है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। तो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो तो खाली ये तो ऐसी फॉर्मूला दी हुई है कि कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है ना, तो 90 में से वो एंगल निकाल दो जो दिया हुआ है, 90 में से वो एंगल निकाल दो जो दिया हुआ है, तो आपको आंसर मिल जाएगा ऐसा, जी 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 जी। ठीक है। तो किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करने का, 90 में से वो दूसरा वाला जो एंगल दिया है वो निकाल दो, तो कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा बिल्कुल उसका। बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा सर जी। ठीक है भाई, ओके। ठीक ठीक। अब जो है बाकी वो मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि आपको इसमें लगभग समझ में आ चुका है, तो आप फटाफट आ जाएगा। चलो
दूसरा टॉपिक है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या? सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल, उनको प्लस करने पे आंसर 180 डिग्री आना चाहिए। जी 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 सर। ठीक है भाई, तो दो एंगल जिसको प्लस करने पे अगर आंसर 180 डिग्री आता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर? दोनों प्लस करने का 180 आता है तो सप्लीमेंट्री है। ठीक सर जी, ठीक सर। हाँ, सपोज ये एक एंगल है एक्स वाई जेड और दूसरा एक एंगल है बी ए सी। ये है 55 डिग्री और ये वाला है 125 डिग्री। ठीक है, जी जी सर। होल्ड ऑन, आपको ये दिखेगा, हाँ अब दिखेगा। ये है एक्स वाई जेड जो कि 55 डिग्री है और दूसरा है बी ए सी जो कि 125 डिग्री है। अब दोनों को प्लस, हाँ प्लस करेंगे तो 180 आ जाएगा ना? 180 आ जाएगा सर। यस, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए? सप्लीमेंट्री एंगल हो गए। सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब इसमें ना एक बात रह गई थी एंगल के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया कि यार एंगल अगर कोई होता है, जैसे ये एंगल लिखा है मैंने यहाँ पे ABC लिखा है, ठीक है, तो मैं इसे कैसे बता सकता हूँ? मैं इसे बता सकता हूँ कि एंगल ABC ऐसा लिख दूंगा तो भी चलेगा, मैं ऐसा लिखूंगा CBA तो भी चलेगा, ABC CBA तो भी चलेगा। और हो सकता है कि यहाँ पे कोई इंग्लिश के लेटर्स ना लिखे हों। जी सर जी। और अंदर खाली एक नंबर लिखा हो, एक नंबर लिखा हो छोटा सा, सपोज लिखा हो A या 1 लिखा है, तो ये हो गया एंगल 1। ऐसे भी बोल सकते हैं। या फिर यहाँ पे छोटा सा एक लेटर लिखा हो A, तो ये हो गया एंगल A, इतना एंगल A। ठीक है सर। ऐसे भी एंगल को दिखाते हैं। जी 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 अब ठीक है। चलो, ये सप्लीमेंट्री एंगल तो है साथ में, लेकिन इसी के साथ में आपको दिखाते हैं यार, दो एंगल को अलग अलग ज्वाइन किया तो 180 हुआ। अच्छा, लेकिन मैं अगर इस तरह के दो एंगल को ज्वाइन करूँगा तो भी तो आंसर 180 आएगा ना? जी जी सर जी, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे ये 180 120 है और ये है 60 डिग्री। ठीक है, A O और यहाँ पे B है और ये वाला C है। देखो यहाँ पे AOB 120 है, फिर BOC 60 डिग्री है। तो इनको प्लस करने पे 180 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि यार एंगल AOB और एंगल BOC ये सप्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं? है सर जी, बिल्कुल। हाँ, अच्छा, क्या ये एंगल एडजेसेंट एंगल भी है? बिल्कुल सर जी, एडजेसेंट एंगल भी। वेरी गुड। तो मतलब एंगल AOB और एंगल BOC ये दोनों एंगल यहाँ पे देखने पे पता चलता है क्लियरली कि यार ये एडजेसेंट एंगल, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल तो है और एडजेसेंट एंगल भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स दिख रहा है, O कॉमन वर्टेक्स है, हाँ, और कॉमन आर्म कौन सा? OB है, और नॉन कॉमन वाले एक इस तरफ है, एक इस तरफ। बिल्कुल सर जी, COB और AOB। यस, COB और AOB, तो दोनों में OB आ रहा है और OB है, और बाकी के दोनों OC और OA दोनों अलग अलग तरफ हैं, है ना? जी जी सर, ऑपोजिट में है भाई। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल में जैसे पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कॉम्प्लीमेंट थे, तो वैसे ही सप्लीमेंट्री एंगल में सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट, वो मैं आपको बताता हूँ क्या लिखा होता है। सप्लीमेंट एक है ना, वो दूसरे का सप्लीमेंट होता है, ऐसा। तो यहाँ पे वर्ड है सप्लीमेंट। अब ये जो वर्ड है, एक मैथ्स में ये वर्ड होता है सप्लीमेंट, जिसमें एक एंगल दूसरे का सप्लीमेंट है, तो वो 180 बनाने में हेल्प करेगा। एक बायोलॉजी में सप्लीमेंट होता है, जिसमें वो जिम जाने वाले कुछ दवाइयाँ लेते हैं, वो सप्लीमेंट होता है। एक दूसरा अपना मैथ्स वाला, हाँ, एक अपना मैथ्स वाला ये वाला है सप्लीमेंट। ठीक है, तो इसमें एंगल 1 जो है वो एंगल 2 का सप्लीमेंट है और एंगल 2 जो है वो एंगल 1 का सप्लीमेंट है। जी जी सर। और अगर आपको एक सप्लीमेंट फाइंड आउट करना होगा ना, जैसे एंगल 1 और एंगल 2 सप्लीमेंट है बोल दिया,
और एंगल 1 जो है वो सपोज़ है चलो यहाँ पे देते हैं 60 डिग्री, ठीक है, सिंपल। तो एंगल 2 फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो एंगल 2 फाइंड आउट करने के लिए, मतलब सप्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ऐसा लिखना है कि 180 माइनस जो एंगल दिया हुआ है, जी सर जी 60। बस। तो किसी भी सप्लीमेंट को फाइंड आउट करने के लिए 180 में से जो एंगल दिया है वो निकाल देना है, ठीक है। जी जी सर जी 120 यस, तो सप्लीमेंट मिल जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे 120 आ जाएगा। इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस भी होते हैं, कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चंस हो सकते हैं कि भाई दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, दो एंगल हैं जो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल हैं, उनमें से एक एंगल है 127 डिग्री, तो दूसरा वाला कितना है। बट आपको दिया है कि भाई दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट है, मतलब दोनों एक दूसरे को प्लस करके 180 आएगा। जी जी सर जी तो 180 ऐसे माइनस हम 120 क्या करेंगे। यस, 180 माइनस एंगल 1 कितना है, एंगल 1 है 127 डिग्री, तो वो निकल जाएगा अपना। यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 और फिर 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 53 डिग्री, है ना। जी 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 ठीक है जी सर। क्योंकि एंगल्स के ऊपर ना भाई, एंगल्स के ऊपर तो मतलब समझने के लिए काफ़ी कुछ है। बस अब एक लास्ट टॉपिक है जो 5 मिनट में हो जाएगा, ठीक 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 बस 5 मिनट में लास्ट टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक सर जी। ओके, अच्छा फरीद, ये एक मैंने बनाई स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऐसा लाइन सर जी बिल्कुल। ये ए है, बीच में सी है और यहाँ पे बी है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, सर जी। और जी इसी सर जी। स्ट्रेट लाइन में मैंने ये वाले पॉइंट से कोई एक एंगल बना दिया ऐसा, ठीक है। बिल्कुल सर, एक एंगल बन दी। और यहाँ पे नाम दे दिया डी। तो यार ये एक एंगल बन गया और एक ये दूसरा एंगल बन गया, बट दूसरा बन गया सर। ये दोनों एंगल जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं ना, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे ऐसी खड़ी कर दी, तब जाके दोनों एंगल बन गए। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। तो इनका नाम दिया है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। तो यहाँ पे एंगल ए सी डी ये वाला एंगल और एंगल बी सी डी ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल लीनियर पेयर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से सी से एक लाइन जाती है इस तरफ सी ए और एक है सी बी, तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनाती है, राइट। जी जी। मतलब जो दो एंगल हैं वो दो एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, इसीलिए इस तरह की जोड़ी को बोलेंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर ठीक है। और आपको पता है लीनियर पेयर अगर बना हुआ है ना स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो इन दोनों एंगल को प्लस करने पे आंसर 180 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। हाँ, दोनों को प्लस करने पे 180। हाँ, 180 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन, ये पूरा ऐसा स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ऐसा पूरा, ठीक है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इसीलिए 180 तो आना चाहिए। बिल्कुल सर जी, क्योंकि होता पूरा 180 है। हाँ, जितना मर्जी हो सर जी 180 तो आएगा सर जी। तो दो एक लाइन है, उसी लाइन पे अगर आपने ऐसा एक स्ट्रेट रे बना दिया और दोनों तरफ एंगल बना दिए, तो वो दोनों एंगल लीनियर पेयर कहलाएंगे। अच्छा, क्या इन्हीं दोनों एंगल को सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हैं क्या? है ना, बोल सकते हैं ना सप्लीमेंट्री, सर जी क्या? क्योंकि दोनों को प्लस करके ए सी डी और बी सी डी दोनों को प्लस करके आंसर 180 आ रहा है। ये दोनों को प्लस करके 180 भी आता है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल भी कहलाएंगे ना। हेलो फरीद, हाँ ठीक है, ओके, तो आपको ये आ रहा है समझ में। तो ये लीनियर पेयर जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल भी है। हाँ, और एक बात, क्या ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल भी है क्या? ऐसे एंगल एक कौन से दो एंगल? हम लोग इनकी बात करें, ये दोनों एंगल की, एंगल ए सी डी और एंगल बी सी डी।
दोनों सर जी ऐसा एंगल है, बिल्कुल बिल्कुल सर, एडजेसेंट एंगल। हाँ, मतलब आपने देखा ये दोनों एडजेसेंट एंगल भी है, सप्लीमेंट्री भी है, सप्लीमेंट्री जो है और लीनियर पेयर भी है। बिल्कुल सर, लीनियर पेयर तो है ही है सर जी। लीनियर पेयर मतलब दोनों को प्लस करने पर 180 आएगा ही आएगा। हाँ, मतलब नहीं 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 नहीं, दोनों को प्लस करने पे 180 आएगा, वो सप्लीमेंट्री एंगल कहता है, ठीक है। और हो सकता है वो दोनों जो एंगल है वो अलग अलग हो फरीद, ये एंगल कहीं इधर हो, ये एंगल कहीं इधर हो, ऐसा। लेकिन जब दोनों इस तरह से मिल जाएं, ऐसा पूरा बना हो और एक स्ट्रेट लाइन बन जाए, ऐसी स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो एंगल सप्लीमेंट्री भी होगा, सॉरी, वो एंगल सप्लीमेंट्री तो होगा ही होगा, वो लीनियर पेयर भी तब बन जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एंगल को जॉइन करने पे ऐसे ये दोनों एंगल है एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर वो लीनियर पेयर है तो वो एडजेसेंट एंगल तो होंगे ही होंगे 100%। जी जी जी। अगर लीनियर पेयर है तो एडजेसेंट एंगल होंगे और सप्लीमेंट्री एंगल भी होंगे, क्लियर, ठीक है। लेकिन बिल्कुल सर जी, ठीक। लेकिन अगर दो एडजेसेंट एंगल हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो सप्लीमेंट्री एंगल हो, वो ज़रूरी नहीं कि वो लीनियर पेयर भी हो, ऐसा। ये इसके बारे में ना, इसको मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा तो इसको ध्यान से देखना, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ इनको मैं कनेक्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना लास्ट में, ठीक है। अगर कोई लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर अगर है कोई, तो इसका मतलब है पक्का कि वो एडजेसेंट एंगल भी है और सप्लीमेंट्री भी है, बिल्कुल सर जी, ठीक है। लीनियर पेयर है तो ऑटोमेटिकली वो एडजेसेंट भी है और सप्लीमेंट्री भी है, दोनों है सर जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। लेकिन कोई भी दो एंगल जो सप्लीमेंट्री है वो ज़रूरी नहीं कि वो लीनियर पेयर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है। और दो सप्लीमेंट्री एंगल एडजेसेंट एंगल्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, नहीं भी हो सकते हैं सर जी। आप इसको स्टडी करना बाद में, ठीक है। फिर एडजेसेंट एंगल है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। वैसे ही एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। अगर आप इसको जब अच्छे से पूरा एकदम समझ के रिवाइज करोगे तब आप ये समझ जाओगे, अच्छा ये सर ने क्या बोला, ये पूरा, ठीक है। ठीक है भाई, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। एक बार मैं इस पे लिख दूँ ताकि मुझे उसको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिखने में आसानी हो कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। देखो, आज हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा, राइट, एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा है। फिर इसके पहले हमने यहाँ पे प्रोटेक्टर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स हमने देखे, बिल्कुल सर जी, हमने काफ़ी टाइप पढ़ी। और हमने लास्ट में क्या देखा, पेयर्स ऑफ एंगल्स, अलग अलग एंगल्स के पेयर्स। और पेयर ऑफ एंगल्स में क्या क्या हमने देखा था, उसमें देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फिर सप्लीमेंट्री, फिर एडजेसेंट एंगल्स, फिर लीनियर पेयर, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आज हमने देखे, राइट। ओके फरीद, ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। हाँ फरीद, यहाँ पे आज की क्लास एंड करते हैं, ठीक है।